अस्सलामुअलैकुम। MS कंस्ट्रक्शन से मैं हूं तारिक अमीन। उम्मीद है आप बढ़िया से होंगे। तो आज हम आपको विज़िट कराएंगे हाई राइज़ बिल्डिंग का। तो ये एक हाई राइज़ बिल्डिंग है, इसमें अपार्टमेंट बन रहे हैं। तो इसके मैं आपको थोड़ा डिटेल में इसकी वर्किंग समझाता हूँ। वर्किंग इसकी बड़ी मज़े की होगी और आपको इसमें से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सबसे पहले इस तरह का जो हाई राइज़ टावर होता है, इसके नीचे इसकी राफ्ट होती है। राफ्ट की जो डेप्थ होती है वो तकरीबन 2.5-3 फीट 4 फीट इतनी इसकी डेप्थ रखी जाती है। उसके अंदर से ये कॉलम उठाए जाते हैं सारे, यानी कि हमारा 1 मीटर से ज़्यादा हमारी राफ्ट होती है। डबल लेयर हमारा जाल होता है, उससे ऊपर ये हमारे कॉलम उठाए जाते हैं। कॉलम उठाने के बाद इस पर स्टेप बाई स्टेप जो हमारा बीम स्लैब की पोरिंग होती जाती है। इस तरह से हमारा ये टावर, मैं आपको टावर का भी विज़िट करा रहा हूँ और नीचे कॉलम से आपको स्टार्ट कराते हैं। ये हमारे कॉलम हो गए। कॉलम से ऊपर हमने ये फार्म वर्क स्टार्ट कर दिया। ये हमारे बॉटम लग रहे हैं बीम के। बीम का बॉटम जो हम लगा रहे हैं, यहाँ पे हाई राइज बिल्डिंग है, काम का स्टैंडर्ड है। इस तरह के काम पे जहाँ पे कंक्रीट यूज़ होती है, पंप वाली रेडी मिक्स, इस तरह के काम पे जो हमारी स्कफ फोल्डिंग यूज़ होती है। स्कफ फोल्डिंग जो होती है वो भी 2 तरह की होती है, एक जॉइंट वाली होती है और एक ये चाइना की फोल्डिंग होती है। ये हमारे जो है रोटेट करने से अप डाउन होती है। अच्छा, ये सबसे पहले हमने बॉटम लगा दी है बीम के। सेक्शन देख के, सेक्शन के हिसाब से हमारा बॉटम 9 इंच का है, फिट का है, 13 इंच का है, 15 इंच का है, 18 इंच का, उस हिसाब से हमने ये बॉटम लगा दिया। इस तरह के ज़्यादातर काम जो मीटरों में होते हैं, फिटों में नहीं इसको दिया जाता। तो ये हमारे बॉटम लगा दिए गए। बॉटम लगाने के बाद इसकी आगे आप देख रहे हैं साइडें लगा दी। साइडें लगाने के बाद इसके अंदर जो हमारे स्पैन बचेंगे उसमें हमारा फॉर्म वर्क लगेगा प्लाई का। इस तरह के बड़े कामों में ज़्यादातर प्लाई यूज़ की जाती है और प्लेट भी यूज़ कर ली जाती है। MS प्लेट जो है 2x3 की। MS प्लेट को यूज़ करने के बाद हमारा स्पैन बाय स्पैन बन जाता है। उसके बाद अप डाउन पोर्शन जो इसके में हो, वो हमारे सेक्शन देख के ड्राइंग से उस हिसाब से अप डाउन रखे जाते हैं। उसके बाद हमने इसके ऊपर स्टील फिक्सिंग करनी है। स्टील में सबसे पहले हमने बीम की स्टील फिक्सिंग करनी होती है। बीम की स्टील फिक्सिंग के बाद उसको हमने जो हमारे डाउन पोर्शन बीम वाले हैं, उसमें बीम को उतारने के बाद ऊपर स्लैब की स्टील फिक्सिंग स्टार्ट हो जाती है। जब हमारी स्लैब की स्टील फिक्सिंग होगी, उसके बाद हमारा जो इलेक्ट्रिकल का काम होगा वो उसमें कंप्लीट किया जाएगा। इलेक्ट्रिकल का काम करने के बाद, यानी इसकी हर चीज़ की इंस्पेक्शन स्टेप बाय स्टेप होगी। अगर हमारा फार्म वर्क है तो उसकी इंस्पेक्शन होगी, उसके बाद स्टील वर्क है उसकी इंस्पेक्शन होगी, उसके बाद इलेक्ट्रिकल वर्क है उसकी इंस्पेक्शन होगी। उसके बाद हमें जो है वो क्लाइंट की तरफ से परमिशन मिलेंगी कंक्रीट की पोरिंग की। उसके बाद हम कंक्रीट की पोरिंग करेंगे। कंक्रीट पोरिंग के लिए इस तरह के काम पे पंप यूज़ किए जाते हैं। 2 तरह के पंप होते हैं, एक हमारा स्टील पंप होता है और एक हमारा मोबाइल पंप होता है। मोबाइल पंप जो है उस तरह के एरिया में लगाया जाता है जहाँ पे हमारी SS हो। हमारे लिए पंप को लगाने के लिए भी एरिया क्लियर हो और हमारा उसके पंप के पीछे जो हमारी मिक्सिंग गाड़ियाँ आती हैं वो भी उस जहाँ पे लग सकें और उसका बूम भी इतनी हाइट तक पहुँच सके जहाँ तक हमारी स्लैब पोरिंग होनी है। अगर हमारा मोबाइल पंप की इतनी हाइट नहीं है तो उसकी जहाँ पे स्टिस्टी पंप यूज़ किया जाता है। स्टिस्टी पंप जो होता है उसकी लाइन होती है 4 इंच 6 इंच की। उसको हमने जहाँ तक लेके जाना होता है लाइन को लेके जा सकते हैं। उसके आगे फ्लेक्सिबल पाइप होता है, उसको मूव कर सकते हैं। इस तरह से हम कंक्रीट की पोरिंग करते हैं। जब हमारा पोरिंग से वो वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, उसके ऊपर हमारा फिर लेआउट होगा। ऊपर कॉलम से ऊपर फिर वही प्रोसीजर स्टार्ट होता जाएगा। अच्छा, ये हमारा होता है फ्रेम स्ट्रक्चर, यानी ये जो आप कॉलम देख रहे हैं या ये सामने वाला स्पैन देख रहे हैं छोटा सा, ये आप देख सकते हैं फ्रेम स्ट्रक्चर है। इसके अंदर कोई दीवार नहीं है, कोई कुछ नहीं है। कॉलम के ऊपर स्लैब पे स्लैब चलती जाएगी। उसके बाद हमने डिसाइड करना होता है इसमें हमारी चिनाई लगनी है ब्रिक की या फिर हमने ब्लॉक की चिनाई करनी। तो इस साइड पे हमने ब्लॉक की चिनाई स्टार्ट कराई है। ब्लॉक का साइज़ होता है वो मुख्तलिफ साइज़ होते हैं। 9 इंच बाई 12 इंच होता है, 6 इंच बाई 12 इंच होता है। यहाँ पे 9-12 का हमने ब्लॉक इस्तेमाल किया। ब्लॉक की चिनाई उसी तरह स्टैंडर्ड यहाँ पे बहुत ध्यान से चेक किया जाता है और स्टैंडर्ड के हिसाब से ब्लॉक की चिनाई करने के बाद उसके अंदर जो इलेक्ट्रिकल ये हमारा प्लम्बिंग वर्क है उसको कंप्लीट करने के बाद आगे प्लस्तर स्टार्ट कर दिया जाता है।
और इसी तरह ये कंप्लीट हो। उसके बाद हमारा टाइल का काम आ गया, सीलिंग का काम आ गया। पहले सीलिंग होगी, फिर टाइल होगी, और टाइल से पहले हमारा पेंट होगा। इस तरह के काम में एक चीज़ आप ये देख रहे होंगे, इसको हम टावर क्रेन बोलते हैं। ये इस तरह की हाई राइज बिल्डिंग पे यूज़ की जाती है, जहाँ पे हमारा एरिया बहुत वसी हो या हमारी बिल्डिंग बहुत हाई राइज हो। तो इस तरह की टावर क्रेन से हमें आसानी मिलती है साइड के ऊपर मटेरियल शिफ्ट करने में। हम साइड से मटेरियल ले सकते हैं, किसी भी किस्म का मटेरियल, जैसे हमारा स्टील है, फार्म वर्क है, या हमारे पंप के हटके पंप ज़्यादा ज़्यादा कंक्रीट क्वांटिटी में हो तो पंप लगा लिया जाता है। अगर कम क्वांटिटी में हो तो फिर इसी टावर क्रेन से ही काम चला दिया जाता है। टावर क्रेन जो है, इसके मिड में ऊपर टावर के ऊपर ही ऑपरेटर बैठा होता है। उसको आपने साइन कुछ होते हैं इसके, उस हिसाब से उसको समझाना होता है और वो आपकी बात को समझता रहता है और आपका काम चलता रहता है। तो ये हमारा आज की बिल्डिंग बहुत हाई राइज बिल्डिंग है, और इसमें बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे दोस्तों को इसकी इंफॉर्मेशन चाहिए थी, तो वो मैं इंफॉर्मेशन बता दी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो भी इसी तरह की आती रहेंगी टेक्निकल। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा और अपने चैनल का